dx अपॉन 3 cos 2x प्लस 5 ये 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें से पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हम इतने को क्या मानते हैं, i इसके बराबर मानते हैं, i के बराबर। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 cos 2x प्लस 5। ठीक, अब मुझे इसी को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो हमने हमेशा से बोला हूँ कि इंटीग्रेशन करने से पहले एक बार थोड़ा ऑप्शन पे देख लेना, ऑप्शन के हिसाब से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना, ताकि कम से कम टाइम में क्वेश्चन को हम क्या कर सके, सॉल्व कर सके। ठीक, वैसे करने को तो इसको कई तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैंने हमेशा से सिखाया हूँ कि कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कम से कम अगर टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो एक बार ऑप्शन पे देखो और उसी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक, तो हम क्या करते हैं, उसी के हिसाब से क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा टाइम में है, तो कहने का मतलब यहाँ पर कॉस का जो भी फार्मूला लगाना है उसको किस में कन्वर्ट करना है, tan में ही करना है। तो कॉस का फार्मूला पता है tan में क्या होता है, वो सब पढ़ा रखा हूँ, तो ये चीजें नया नहीं है। तो क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, बस यहाँ पर रखो। ध्यान देना, हमेशा मैं ये ऑप्शन के ही हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, ये कुछ अगर और होता तो मैं उसके हिसाब से क्वेश्चन को क्या करता, सॉल्व करता। ठीक, वैसे भी सॉल्व करने के कई तरीके हैं, लेकिन जैसा ऑप्शन है वैसा ही करना। ठीक, ताकि तुम्हारा टाइम बच सके। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 5। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करना। अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कितने शॉर्टकट में कर सकते हैं। मैं तो हर एक लड़के को लेकर चल रहा हूँ, अगर मुझे करना होता तो मैं इतने में धराशायी कर देता। तो 3 माइनस कितना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, और इसको लगे हाथ क्या कर लो, एलसीएम। तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 5 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो मैंने इसके साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया गया और इसको एलसीएम लिया तो क्या गया, ये आ गया। अच्छा, ये थर्ड वाला नंबर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक, तो इंटीग्रेशन अब 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स dx अपॉन, अब देखो यहाँ पर 3 और 5 कितना हो गया, 8, और 3 में से 5 गया तो कितना आ गया, 2। इतनी बात समझ में आ रहा, ठीक। tan स्क्वायर एक्स, इतनी बात समझ आ गई, ठीक। अच्छा, 1 प्लस tan स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर एक्स dx। यहां से मैं क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन है तो मैंने बाहर लिख लिया। ठीक, तो अंदर क्या बचेगा, 4 प्लस tan स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इतनी बात तो समझ आया, बिल्कुल। अच्छा, मैं tan को क्या मान ले रहा हूँ, t, तो अगर tan का डिफरेंशिएशन करूंगा तो sec स्क्वायर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो t इक्वल टू tan x, तो क्या हो जाएगा, dt इक्वल टू sec स्क्वायर x dx हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ रखो भैया, 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 और 1/2। अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो पता ही होगा, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाई a, यही होता है फार्मूला, बस लगा दो। तो यहाँ हो जाएगा क्या, tan इनवर्स t बाई 2 हो जाएगा, और एक आ जाता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो यहाँ पर देखो, तो 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4 tan इनवर्स, और यहाँ पर हमने माना क्या है, t tan x, क्या माना हूँ, tan x। तो क्या हो जाएगा, tan x बाई 2, और एक आ जाएगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। तो एक बार हम ऑप्शन पे देख लेते हैं। ठीक, यहाँ तो 1/2 है, ये तो होगा नहीं, 1/4 यही हमारा क्या होगा, ऑप्शन। ठीक, बाकी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, एक भी पीवाईक्यू छोड़ूंगा नहीं, थोड़ा सा हो सकता है वक्त लग सकता है, लेकिन जितनी क्वेश्चन है ना मैं वो पूरा का पूरा कराऊंगा। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद चालू करेंगे क्या, फिजिक्स। जैसे कि मैंने नेट फिजिक्स पूरा करा दिया, जेईई मेंस फिजिक्स पूरा कराया हूँ। अभी जितने भी स्टेट बोर्ड के जो भी फिजिक्स है वो ही बाकी है, उसको कराना, वो भी मैं धीरे धीरे क्या करूंगा, कंप्लीट करा दूंगा। ठीक, बाकी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।